डायनामिक्स एंड एप्लीकेशन, ये इस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। और इस सब्जेक्ट का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक प्रॉब्लम ही यही है कि स्टूडेंट सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें कभी भी डायग्राम ड्रा करना नहीं आता है। और थर्मोडायनेमिक्स में बिना डायग्राम के न्यूमेरिकल से लेके कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप डायग्राम ड्रा कर लोगे आपका 70 से 80% जो न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चन वो अपने आप सॉल्व हो चुका होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे जिस टॉपिक की, वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिवर्सिबल गैस प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम। मतलब हम देखेंगे किस तरीके से डिफरेंट रिवर्सिबल गैस प्रोसेसेस को हम पीवी डायग्राम पे ड्रा करते हैं। इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम बहुत से स्टूडेंट्स की ये होती है कि वो ये नहीं समझ पाते कि इस तरीके के डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है और क्या करना है। अक्सर वो इसी में गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते। और मेरा मानना है कि वो थर्मोडायनेमिक्स को समझ भी नहीं पाते हैं। तो हम इसी लेक्चर के बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा मेरा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आइए, तो पहले हम बात करेंगे, ठीक है, डिफरेंट रिवर्सिबल गैस प्रोसेस। कौन कौन से गैस प्रोसेस होते हैं? तो जनरली जो है मैं वो लिख देता हूं। पहला है हमारा रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर गैस प्रोसेस, और इसे आप आइसोबारिक भी बोल सकते हैं। आइसोबारिक रिवर्सिबल गैस प्रोसेसेस। इसका मतलब है कि यहां पर जो मेरा प्रेशर है वो रहेगा कांस्टेंट। दैट इज, हम ये भी बोल सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में जो गवर्निंग इक्वेशन रहेगी जिसको मुझे फॉलो करना है वो P = C है, जहां P प्रेशर है, C कांस्टेंट है, कांस्टेंट। नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम गैस प्रोसेसेस। इसकी जो गवर्निंग इक्वेशन है दैट इज V = C। दैट मींस वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। थर्ड हम बात करेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल गैस प्रोसेसेस। यहां पर T = C, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस जो है टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहेगा। और इसके लिए जब गवर्निंग इक्वेशन यूज करूंगा मैं, वो होगा PV = C, जहां P क्या है? प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम, C हमारा कांस्टेंट है। नेक्स्ट रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक गैस प्रोसेसेस। थ्रू आउट दिस प्रोसेसेस हमारा जो हीट इंटरेक्शन होता है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो क्या होता है? जीरो होता है। रिमेंबर, बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग जो हीट इंटरेक्शन है वो जीरो रहेगा। और जो गवर्निंग इक्वेशन है वो गवर्निंग इक्वेशन है मेरी PV की पावर गामा = C। फिर से मैं लिख देता हूं इसको, PV की पावर गामा = C। P प्रेशर, V वॉल्यूम, C कांस्टेंट और गामा आपका इंडेक्स बोल सकते हैं। डिपेंड करेगा गैस कौन सी यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस गामा को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो गामा है ये है हमारा CP/CV। दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो रेशियो है उसे हम गामा से डिनोट कर रहे होते हैं आपका। तो ये चार हैं, इन चारों को कैसे ड्रा करना है ये मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ कोई भी गैस प्रोसेस हो उसको कैसे पीवी पे ड्रा करना है ये भी मैं इसी में बताऊंगा। और अगर आप ध्यान देते रहेंगे तो मैं आपको चैलेंज दे के कह रहा हूं कि आप विद इन 5 सेकेंड कोई भी प्रोसेस आप तुरंत ड्रा कर सकते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल आप बता सकते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये जो गवर्निंग इक्वेशंस मैंने लिखी हैं इन पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका बहुत हम यूज करेंगे ना। एक बहुत से लोग बोलते हैं कि सर एक और टॉपिक होता है, एक गैस प्रोसेस और होता है, इसे बोलते हैं रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक गैस प्रोसेसेस। तो ठीक है, बुक्स वगैरह में हर जगह लिखा रहता है आपका कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसका इंडेक्स नंबर जो है 1 बिटवीन गामा, मतलब 1 और गामा के बीच में होता है। बट मेरा अपना पर्सनल मानना है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो n है ये हमारा
अगर हम इसकी गवर्निंग इक्वेशन की बात करें, दैट इज पी वीक पावर एन इज इक्वल टू सी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, सी कांस्टेंट, एन क्या है, इंडेक्स नंबर है। ये इंडेक्स नंबर जो है डिपेंड करेगा कौन सा प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, वो इसका भी हो सकता है, वो इसका भी हो सकता है, तो जो एन की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि पॉलिटिक कोई एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, मुझे पता है कि इनके लिए इंडेक्स नंबर की वैल्यूज तो मेरे पास है, लेकिन कोई ऐसा प्रोसेस है जो इनके इंडेक्स नंबर पे नहीं गिर रहा है, तो उसको हम पॉलिटॉपिक प्रोसेस बोल देते हैं। तो इसी के बारे में डिस्कस करूंगा, इसको मैं बेस मानते हुए चलूंगा, पी पावर एन इक्वल टू सी। इसी को मुझे ड्रा करना है किस पे, पीवी पे, पीवी कोऑर्डिनेट पे, पीवी सिस्टम पे, प्रेशर वॉल्यूम कोऑर्डिनेट पे, प्रेशर वॉल्यूम सिस्टम पे मुझे पूरा पूरा ड्रा करना है। समझना है कि ड्रा करना तो है, लेकिन कहां ड्रा करना है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, रफ कर रहा हूं इसको मैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूं एक बात, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर हम गवर्निंग इक्वेशन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। पी क्या है आपका, प्रेशर, वी क्या है आपका, वॉल्यूम, एम क्या है आपका, मास, जो भी गैस यूज कर रहे हैं उसका कितना मास है, आर क्या है आपका, आर को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और टी आपका टेम्परेचर। पी प्रेशर है। पूरी थर्मोडायनेमिक्स में याद रखिएगा, जब भी हम प्रेशर रख रहे होंगे, उसकी वैल्यू रख रहे होंगे, तो वो जो प्रेशर है वो गेज प्रेशर नहीं होता। थर्मोडायनेमिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं और उसी को हम रख रहे होते हैं। हर जगह गेज प्रेशर हम यूज थर्मोडायनेमिक्स में नहीं करते, वो हम एफएम में यूज कर रहे होते हैं। तो यहां से जो भी प्रेशर निकालेंगे वो हमेशा हमारा कौन सा रहेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा, या जो पुट करना वो भी एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा। वी वॉल्यूम है, आपको पता ही है, मास हो गया, आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर हो गया। रिमेंबर इस इक्वेशन में जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखेंगे, हाँ ना डिग्री फॉरेनहाइट में, हम सिर्फ और सिर्फ इसे केल्विन में रखेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गड़बड़ी कर जाते हैं, वो टी टेम्परेचर दे रखा मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उठा सीधे सीधे पुट कर देते हैं, इसलिए आंसर गलत हो जाता है। और गेट की खासियत ये है कि आपकी हर गलती पे एक ऑप्शन वो सेट करके रखते हैं, जो भी आंसर आएगा वो आपको दिख जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सारी यूनिट्स। नाउ अगर हम इस आर की बात करें, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यूनिट आ जाएगी आपकी किलो जूल, जूल जो भी आपको रखना रख सकते हैं। एम की यूनिट हो गई हमारे पास केजी, राइट, किलो जूल पर केजी। टी भी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, केल्विन। तो किलो जूल पर केजी केल्विन की यूनिट हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अभी इंजीनियरिंग लेवल पे जो आप इक्वेशन यूज करते हैं पीवी इक्वल टू एमआरटी, लेकिन अप टू 12th लेवल, जब आप 12th लेवल की बात करते हैं तो वहां इक्वेशन यूज करते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट। आपके दिमाग चल रहा होगा नहीं, एनआरटी यूज करते थे, हाँ एनआरटी यूज करते थे, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन है, ये आर ना होके यहाँ पे आपने देखा वो ऊपर ऐसे साइन बना जैसे आर बार होता है। ये जो आर बार होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, दैट इज 8.314 यूनिट किलोजूल मोल केल्विन, किलोजूल पर किलो मोल केल्विन। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, किलोजूल पर किलो मोल केल्विन। 8.314 दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है हमारा ये। अब अगर इसकी बात करें, ये क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m बाय कैपिटल M, दैट इज स्मॉल m नंबर ऑफ मास, कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट उस गैस का, इनटू R बार इनटू T। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां से क्या निकल रहा है, R इज इक्वल टू R बार बाई कैपिटल M, दैट इज ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। आर बार बाई कैपिटल एम दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, और आपको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट सभी गैस का सेम तो होता नहीं, अलग अलग होता है, इसीलिए यहां पे वर्ड यूज किया मैंने कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, दैट मींस डिपेंड करेगा गैस कौन सी हम यूज कर रहे हैं आपका। समझ आ रही बात, ये एक क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जनरली क्या करेंगे, 4-5 गैस दे देंगे वो,
जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, हीलियम ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, इस तरीके से ले लिया, और वो पूछेंगे आपका कि क्या करिए, आप इन सभी को अरेंज करिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू दियर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। मतलब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जिसका ज्यादा है उसको पहले रखना है, जिसका कम है उसको बाद में रखना है। इस तरीके से आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्वेश्चंस पूछता है, मतलब अरेंज करने की बात हम कर रहे हैं। तो आपको दिमाग में रखना है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है वो रिवर्सिबल है, इनवर्स इनवर्स है किसका, मॉलिक्यूलर वेट का, मॉलिक्यूलर वेट का इनवर्स है। मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट उतना ही कम होगा। तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। अब उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी न्यूमेरिकल में पूछता है उसको आप पुट कर सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको हम बार बार यूज करते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कैसे इसको ड्रा करना है ऑन पीवी। पीवी पे जितने भी प्रोसेस मैंने चारों बताए हैं इनको कैसे हम ड्रॉ करेंगे पीवी डायग्राम पे। तो यार ड्रॉ करना है मुझे, तो कहा जाता है कि अगर आपको यह पता चल जाए कि क्या नहीं करना है तो क्या करना ये अपने आप पता चल जाता है। नहीं समझे आप? कहने का मतलब मेरा ये है कि मुझे क्या करना, मुझे ये जानना है कि जो भी पीवी है उसमें मुझे डायग्राम कहां ड्रॉ करना है, कहां ड्रॉ नहीं करना। मतलब कहां पे हम ड्रॉ कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर कहां ड्रॉ कर रहे हैं आप उतनी देर से, इसका क्या मतलब? तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये P हो गया, ये V हो गया। अब आप कहेंगे सर इसमें तो कहीं भी ड्रा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कहीं ड्रा करिए, लेकिन वो सेट होना चाहिए। हम ड्रॉ मतलब यहाँ ड्राइंग नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी बना देंगे, हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक प्रोसेस को भी एक जनरल प्रोसेस ले लेता हूं, ऐसे ड्रॉ कर दिया, कोई भी एक जनरल प्रोसेस हमारा ये मान लो ऐसे कर दीजिए, आप एरो लगा दीजिए। आपने कहा सर कोई प्रोसेस था हमने ड्रा कर दिया। हमने कहा ठीक भाई, आपने बोला पीवी में ड्रा करना, मैंने ड्रा कर दिया। ड्रा नहीं करना है, मुझे ये पता करना है कि सही ड्रा किया गलत किया, यही तो जानना है ना। थर्मोडायनेमिक्स में यही तो प्रॉब्लम है कि गैस प्रोसेस है या कोई डायग्राम ड्रा ही नहीं कर पाता, उसी चक्कर में हमारी फॉल्ट ज्यादा हो रही होती है। तो वही मैंने बोला, क्या नहीं करना पता चल जाए तो क्या करना अपने आप आ जाएगा। मतलब 50% क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे केवल इस तरीके से आपके। ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम इसकी बात करें, आप कहेंगे सर ये सही तो है, गलत क्या इसमें? गैस प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम। ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम बात करें तो इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझ में, अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर इस डायग्राम को, ये जो प्रोसेस ड्रा किया है इसको देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि P जो है वो प्रोपोर्शनल टू V है। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब गैस है, प्रेशर बढ़ाओगे कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, या प्रेशर घटाओगे एक्सपेंड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? इनवर्स होता है ना। जब आप कंप्रेस करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम घटेगा। लेकिन ये प्रोसेस क्या शो कर रहा है? P प्रोपोर्शनल टू V। तो क्या P प्रोपोर्शनल टू V होता है? नहीं होता ना। किसको वायलेट कर जाएगा ये? बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स ने क्या बताया था कि जो प्रेशर होता है गैस प्रोसेस में, जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्स हो रहा होता है। यहां तो प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये P प्रोपोर्शनल टू V शो कर रहा है। और अगर आपने ड्रा किया है कोई भी गैस प्रोसेस पीवी कोऑर्डिनेट में, वो P प्रोपोर्शनल टू V दिखा रहा है, इसका मतलब आपने उसको गलत ड्रा कर दिया है। समझ रहे हैं? ध्यान सुनते रहिएगा। तो अगर प्रोसेस P प्रोपोर्शनल टू V तो गलत हो गई, पहली कंडीशन हो गई आपकी। नाउ क्या करें, इसको क्वाड्रेंट में तोड़ दें हम। मान लीजिए कोई भी एक ओरिजिन हो गया इस तरीके से। ये कौन सा हो गया? फर्स्ट। ये कौन सा हो गया? सेकंड। सा हो गया थर्ड। ये कौन सा हो गया? फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये दो प्रोसेस किस में आ रहे हैं आपके? फर्स्ट एंड थर्ड में। तो इसका मतलब है अगर आप पीवी डायग्राम में गैस प्रोसेस ड्रा कर रहे हैं और वो, ध्यान से देखिएगा, सेकंड कंडीशन किस क्वाड्रेंट में गिर रहा है? वो फर्स्ट एंड थर्ड में। अगर आपने ड्रा कर दिया उसे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ड्रा कर दिया आपने, तो क्या कर दिया आपने? गलत। क्यों? क्योंकि क्या देख रहा है वो? P प्रोपोर्शनल टू V शो कर जाएगा। मतलब ये भी नहीं हो सकता। मतलब अगर आपको प्रोसेस ड्रा करना है तो दिमाग में रखना कि P प्रोपोर्शनल टू V ना आने पाए, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं गिरना चाहिए। कंडीशंस है कि क्या नहीं होना चाहिए, तो अपने आप पता चले क्या करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं।
अब अगर हम बात कर लें स्लोप की, दैट इज थर्ड कंडीशन। अब स्लोप आपको पता ही है, स्लोप कैसे निकालते हो हम लोग मैथमेटिक्स में, m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू y टू माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहां y पे कौन है p, x पे v, दैट इज dp बाई dv। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन हमने ड्रा किया है, जो गैस प्रोसेस अभी जो भी है ड्रा कर दिया है ना, गलत है पता है, लेकिन फिर भी ड्रा कर दिया क्योंकि मुझे जानना है ना क्या नहीं करना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हम ये ड्रा कर दें ऐसे करके, दिस इज dp एंड दिस इज dv। तो dp मतलब चेंज, तो अगर चेंज इन प्रेशर पॉजिटिव तो चेंज इन वॉल्यूम भी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो dp बाई dv की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगा। वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में बताना, मुझे बस ये बताना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू। मान लो डिक्रीज कर रहे हो इस सेक्शन में, अगर हम आ जाए डिक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर गिर रहा, इधर भी क्या हो रहा, वॉल्यूम गिर रहा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से कर लिए, थोड़ा सा और समझना है तो इधर क्या हो रहा, बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा, इधर घट रहा है। तो इसीलिए मैंने जनरली एक प्रोसेस ड्रा करके रखा हुआ है। यहां पे आ जाइए, तो मतलब अगर प्रेशर गिर रहा है, चेंज इन प्रेशर अगर नेगेटिव है तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन चेंज इन वॉल्यूम भी तो नेगेटिव है आपका। तो ऊपर भी माइनस डिवाइड बाय नीचे भी माइनस, क्या आ जाएगा, टोटली पॉजिटिव। तो अगर आपने जो भी प्रोसेस है, जो भी गैस प्रोसेस है पीवी में ड्रा किया है और अगर उसका स्लोप क्या आ रहा है आपका, वो पॉजिटिव आ रहा है, तो भी मतलब है आपने उसको गलत ड्रा कर दिया है। ये तीन कंडीशन याद रखनी है मुझे। अभी आगे हम प्रूव भी करेंगे इस चीज को, अभी यहां समझते चलिए। मतलब कि जो गैस प्रोसेसेस हैं पीवी में मुझे ड्रा करने हैं, वो कैसे ड्रा करने हैं कि वो P प्रोपोर्शनल टू V ना शो करें, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं गिरने चाहिए और उनका स्लोप पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तीनों कह दीजिए, कोई एक भी अगर लाइक करे मतलब गलत ड्रा कर रखा आपने। ये अपने आप कोई पॉइंट उठाइए, आपको दिखाई देगा। आपको बताइए भाई गैस है, कंप्रेस करेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, अपने आप घट जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन ये क्या बता रहे हैं, नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब प्रोपोर्शनल है। नहीं प्रोपोर्शनल है, इनवर्स होना चाहिए। तो ये क्या कंडीशन है हमारी, ये क्या नहीं करना की कंडीशन है, कि मतलब मुझे कहां ड्रा नहीं करना है अपना गैस प्रोसेस, किसमें, पीवी में। एक्चुअली जब आप प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट सिस्टम में तोड़ लेते ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। ये फिलहाल ये क्या है हमारा, क्या नहीं करना है। ये हो गया क्या नहीं करना है। अब आप कहेंगे सर फिर करना क्या है, आइए देखते हैं क्या करना है। मतलब अगर इस तरीके से प्रोसेस आपने ड्रा कर दिया कि ये कंडीशंस आ रही हमारी, तो पूरा पूरा आपने उसको गलत ड्रा करके रखा हुआ। अब दिमाग में चल रहा है सही वाला क्या है, तो मतलब ये क्या नहीं करना वाला पता चल गया, क्या करना वो देखते हैं। आइए देखिए, रफ करता हूं मैं इसको। ध्यान से। नाउ अगेन, अब ये हालत हो चुका, तो काम करते हैं जनरली ऐसे ड्रा कर देते हैं, एक्सपेंशन कंप्रेशन जो भी आपको ड्रा करना हो। अब इस डायग्राम को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें जो प्रोसेस ड्रा किया है, अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है आपका। मतलब इस सिचुएशन में मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो है P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, मतलब बॉयल्स लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है। यही तो चाहिए था ना मुझे। मतलब ये प्रोसेस क्या किया है मैंने, सही सही ड्रॉ करके रखा हुआ है। नाउ सेकंड कंडीशन देखते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम में इसको तोड़ देते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। किसमें गिर रहा है ये, सेकंड और फोर्थ में। तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई हमारी, सेकंड कंडीशन हो गई कि अगर प्रोसेस आप सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रा करें तो इसका मतलब आपने सही ड्रा करके रखा हुआ है। नाउ स्लोप की अगर हम बात कर ले, अगेन स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप क्या हो जाएगा, बताइए आपको, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, दैट इज dp बाई dv, क्योंकि यहां पे जो p है वो y एक्सिस पे है और जो b है वो x एक्सिस पे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बताया कि अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है,
अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, मतलब अगर चेंज इन प्रेशर पॉजिटिव है तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है, या अगर चेंज इन प्रेशर नेगेटिव है तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है। कहने का मतलब यह है कि या तो ये कंडीशन रहेगी या ये कंडीशन रहेगी, मतलब माइनस डिवाइड बाय प्लस, प्लस डिवाइड बाय माइनस। टोटली क्या आएगा इन दोनों कंडीशन में? वो माइनस ही आएगा आपका। मतलब अगर स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, फिर से कर देता हूं मैं, और 0, तो क्या है वो हमारा सही है। मतलब ड्रा करते समय मुझे ये चीज ध्यान कर रखनी है। तो मतलब ये क्या हो गया हमारा, क्या करना है, ये चीज। अगर ये दो चीज आपके दिमाग में है तो आपका 50% जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो हेडक होती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, थर्मोडायनेमिक्स में, यही होती है कि प्रोसेस को ड्रा नहीं कर पाते, कहां किधर ड्रा करना है। तो अगर इन दोनों को आपने दिमाग में रख लिया तो क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए आपकी कम से कम कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, किधर ड्रा करना है, किधर ड्रा नहीं करना है। क्लियर? चलिए एक बार फिर से मैं इन दोनों को लिख देता हूं ताकि आप आराम से इसको फिर से कंपेयर कर सके, समझ सके। क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है भाई? क्या दिख रहा है यहां से दिख रहा है पहली कंडीशन V प्रोपोर्शनल टू V है तो गलत है। सेकंड कंडीशन, अगर आपका प्रोसेस फर्स्ट एंड थर्ड में गिर रहा है तो भी क्या है आपका गलत है। थर्ड कंडीशन, अगर स्लोप दैट इज dp बाई dv अगर क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है तो भी क्या है आपका वो गलत है। मतलब तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या करना है ये देख लें। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो यहां से क्या दिख रहा, पहला P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है तो सही है। दूसरा क्या दिख रहा है आपको, सेकेंड एंड फोर्थ में अगर आप ड्रा कर रहे हैं तो सही है। तीसरा क्या दिख रहा है आपको कि dp बाई dv जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है तो भी क्या है सही है। इसका मतलब dp बाई dv अगर आपका आ जा रहा है यहाँ पे, अगर हम बात करें ग्रेटर देन 0 तो गलत है। स्लोप कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए तो सही है। तो ये क्या नहीं करना है और ये क्या करना है, अगर ये दो चीजें आपके दिमाग में है तो कोई प्रोसेस ड्रा करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि क्या हो, या तो एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, दोनों कंडीशन हम बता ही रहे भाई। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर बढ़ा दे, कंप्रेशन हो रहा है, या आप कह सकते हैं, है ना। या आप क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर घट रहा है, दैट इज कंप्रेशन हो रहा है, तो दोनों कंडीशन हो गई। यही तो गया तो कंप्रेशन हो गया, एक्सपेंशन होगा, दोनों बता दिया हमने। अगर आप कहां गिर रहा है वो, अगर फर्स्ट थर्ड में गिर रहा है तो गलत हो गया, या P प्रोपोर्शनल टू V शो कर रहा है तो गलत हो गया, या आपने स्लोप मेजर कर लिया, स्लोप उसका क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव आ रहा है तो भी क्या आपने गलत ड्रा कर दिया है। क्या, गैस प्रोसेस किस पे, PV पे। रिमेंबर PV ये जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि अगर आप PV को दिमाग में नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हर PV के अकॉर्डिंग अलग कंडीशन है, TS के अकॉर्डिंग अलग कंडीशन, सबके अकॉर्डिंग अलग कंडीशन। आज सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे PV की, बाकी आगे धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर्स में सारी बातें करते रहेंगे। नाउ क्या करना है, क्या करना में दिमाग में रखना है कि आपने प्रोसेस ड्रा किया, अगर वो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम शो कर रहा है तो मतलब सही ड्रा किया, क्योंकि इसके लॉ को फॉलो करेगा वो। नाउ सेकंड, अगर वो प्रोसेस सेकंड और थर्ड में, सेकंड और फोर्थ में गिर रहा है तो भी क्या हो गया हमारा, वो सही ड्रा किया है आपने। और अगर आपने स्लोप उसका मेजर कर लिया और वो स्लोप जो है लेस देन और इक्वल टू 0 है, दैट इज नेगेटिव है या 0 है, तो भी आपने उसको सही ड्रा करके रखा हुआ है। ये दो चीज अगर आपके दिमाग में घूम रही है तो कभी भी आप प्रोसेस को गलत ड्रा नहीं करेंगे। किसमें, अगेन रिमेंबर
पीवी 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 में। समझ में आ रही बात? अब जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया पीछे, ठीक है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। मैं बार बार रिवर्सिबल वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है कि हम रिवर्सिबल की बात करेंगे, रिवर्सिबल गैस प्रोसेस की बात करेंगे। चलिए अब अपने बेसिक जो हमें बताना था उस पे आते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे उन चारों प्रोसेस को। वैसे आपको पता है कैसे ड्रॉ करना है, लेकिन ये जो मैंने कहानी सुनाई है इस कहानी के सहारे कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए देखते हैं आगे। ये हो गया हमारा। एक एक करके देखते हैं। ध्यान रखिएगा इन सभी में जो गवर्निंग इक्वेशन लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे पीवी की पावर n इज इक्वल टू सी, सी कांस्टेंट, दी प्रेशर, दी वॉल्यूम एंड इंडेक्स नंबर। तो पहला जो है, पहला हमने किसकी बात की है? पहले हमने आइसोबारिक, दैट इज थ्रू आउट दी प्रोसेस क्या रहेगा? प्रेशर हमारा कांस्टेंट बना रहेगा। मैं बार बार रिवर्सिबल वर्ड यूज नहीं करूंगा, गैस वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है स्टार्टिंग में कि हम किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आइसोबैरिक, आइसोबैरिक के गवर्निंग इक्वेशन मैंने क्या बताई? आइसोबैरिक के गवर्निंग इक्वेशन है हमारी P इज इक्वल टू सी, दैट इज प्रेशर थ्रू आउट दी प्रोसेस क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट बना रहेगा। समझ में आ रही बात कि कांस्टेंट बना रहेगा? ध्यान दीजिएगा, अब मुझे ड्रा करना है P इज इक्वल टू सी। तो तीन कंडीशन बताई है मैंने, ठीक है? तो यहां प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर हम इधर चलेंगे, प्रेशर तो कांस्टेंट है हमारा, वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंशन, वॉल्यूम घटेगा, कंप्रेशन। अभी देखिए, अभी ड्रा नहीं किया, कैसे ड्रा करना हम यही दिखा रहे हैं आपको ना। अब अगर हम बात करें स्लोप की, तो स्लोप क्या है हमारा? dp बाई dv। तो क्या प्रेशर में चेंज हो रहा है इस प्रोसेस के लिए? आइसोबैरिक के लिए प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो मुझे पता है कि अगर 0 बटा समथिंग है तो क्या होती है इसकी वैल्यू? 0। और dp बाई dv अगर 0 है तो मुझे पता है इसको हम लिखते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0। 0 आने का मतलब है कि स्लोप 0, 0 आने का मतलब क्या हो गया? आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी इस पूरे में। कहां हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है? ये दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल है, दैट इज ये जो लाइन दिख रही है कौन सी हो गई हमारी? P इज इक्वल टू सी की। ये कौन सी हो गई हमारी? P इज इक्वल टू सी की। नाउ अगर हम बात करें स्लोप की, तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा? दैट इज dp बाई dv क्या हो गया हमारा यहाँ पे? 0। याद करिए मैंने कहा था लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? dp बाई dv क्या हो गया हमारा यहाँ पे? 0। क्लियर? नो नेक्स्ट n की बात करेंगे हम। इंडेक्स मैंने बोला था आपसे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मी, कोई नया ऐसा प्रोसेस नहीं है। n की वैल्यू आप चेंज करते रहिए भाई। जनरली क्या होता है, हम मानते हैं कि जो इनकी वैल्यूज मुझे नहीं पता है, अगर प्रोसेस उसमें आ रहा है तो उसको हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से कंपेयर करें। गवर्निंग इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू सी। तो यहां पे n की क्या वैल्यू मैं पुट कर दूं जिससे P इज इक्वल टू सी आ जाए? तो इसका मतलब मुझे V को जो है, ये टोटल वैल्यू जो है हमारी, दैट इज, फिर से ध्यान दीजिए, PV पावर n इज इक्वल टू सी, ये वैल्यू जो है इसको क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। 1 कैसे होगा? समथिंग की पावर अगर 0 हो तो वो अपने आप क्या हो जाता है हमारा? 1 हो जाता है। दैट इज यहां पे हो जाएगा, कंपेयर करने P इक्वल टू सी से, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ रही? 0। तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी? n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी क्या हो गई? n इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा पहला प्रोसेस आइसोबैरिक। थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है? कैसी लाइन रहेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। अब अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंशन। इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? वो कंप्रेशन हो जाएगा। स्लोप क्या है? 0 है। समझ रहे नहीं समझ रहे? अब आप कहेंगे सर आपने फास्ट थर्ड सब कुछ तो लिख रखा है, तो लिख रखा भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है, वर्टिकल भी आएगी। अब जब इन दोनों के बीच में आएगी तब पता चलेगा कहां कहां जा रहा है, कहां कहां नहीं जा रहा है। ठीक है? तो फर्स्ट हो गया ना। नेक्स्ट, ये वाली लाइन मेरी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? आइसोकोरिक, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड। नाउ नेक्स्ट है हमारा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक की अगर हम बात करें तो मैंने बताया आइसोकोरिक क्या है? थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहेगा हमारा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और रिमेंबर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि रिवर्सिबल और गैस बार बार नहीं लिखूंगा। तो क्या हो गया? रिवर्सिबल आइसोकोरिक गैस प्रोसेस। इसकी गवर्निंग इक्वेशन क्या है हमारी? V इज इक्वल टू सी, दैट इज थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब इस पूरे में देखिए तो कहां वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब
ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो यही लाइन तो दिख रही है, लेकिन मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। फिर आप सोचेंगे कैसे बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें किसकी, स्लोप की, तो मुझे पता है क्या है पीवी में, डीपी बाई डीवी। डीपी कुछ भी हो सकता है, तो हम ये लिख दें समथिंग, डीवी चेंज इन वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, जीरो है, तो समथिंग बटा जीरो क्या होता है, इंफिनिटी होता है हमारा। मुझे पता है m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया आपका, 90 डिग्री का मतलब एक वर्टिकल लाइन आएगी, तो इसमें चारों में वर्टिकल लाइन कौन सी, ये है, तो इसका मतलब ये शो कर रहा है आपका v इक्वल टू सी, ये शो कर रहा है आपका v इक्वल टू सी। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा लिख दें, v इक्वल टू सी, स्लोप क्या है हमारा, इंफिनिटी, यहाँ पे क्या है, dp बाई dv, इंफिनिटी। ये हो गया। नाउ अब हम बात करेंगे n की, दैट इज इंडेक्स वैल्यू की। तो मुझे पता है थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम क्या हमारा कांस्टेंट है। गवर्निंग इक्वेशन क्या लिख चले हम, पीवी पावर n इज इक्वल टू सी। अगर इन दोनों कंपेयर करें तो n की क्या वैल्यू रख दें, n की क्या वैल्यू रख दें कि जिससे मेरा v इज इक्वल टू सी आ जाए। ध्यान से देखिएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, तो इसको लिख सकते हैं हम पावर n सी बाई पी 1/n। अब अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा, समथिंग की पावर इंफिनिटी, मतलब वॉल्यूम इंफिनिटी। इंफिनिटी वॉल्यूम क्या होता है, तो मतलब n की वैल्यू मैं 0 नहीं रख सकता। 1 रख दूं अगर, तो v डिपेंड कर जाएगा, जबकि मुझे क्या है, बढ़ेगा घटेगा डिपेंड कर रहा ना। मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट कब रहेगा, जो किसी चीज पे डिपेंड ना करे वो। ठीक है, आप कहते सर 2 रख दो, रखते जाओ, 0 नहीं रख सकते, 1 2 3 4 रखते रहिए आप, हमेशा एक रिलेशनशिप दिखा देगा। मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट चाहिए। अगर मैं यहां पे n की वैल्यू जो है इंफिनिटी रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई इंफिनिटी, दैट इज 0, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1 मतलब हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू आप इंफिनिटी रख देंगे तो जो मेरी क्या नाम है वॉल्यूम है, ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। दैट मींस इन दिस प्रोसेस जो इंडेक्स नंबर है वो है हमारा इंफिनिटी। इंफिनिटी समझ, तीनों चल रहा है एक साथ। अभी भी दिमाग में चल रहा होगा, अरे सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर रहे थे, अभी तक दिखा नहीं हुआ। अरे अभी दिखाई देगा, देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिएगा। रफ कर रहा हूं इसको मैं, और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं। अब यहां पे और लाइन ड्रा करूंगा, क्योंकि एक साथ दोनों कंपेयर करूंगा मैं। अब थर्ड क्या हमारा, आइसोथर्मल। रिमेंबर अगेन, हाँ सही सोचा आपने कि रिवर्सिबल ऑफ गैस एक साथ पहले से ही ले रखा है। यहां पे फोर्थ क्या, एडियाबैटिक। फिर सही सोचा आपने कि रिवर्सिबल ऑफ गैस ले रखा है पहले से ही। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारा, T इक्वल टू सी होता है। गवर्निंग इक्वेशन क्या होगी, पीवी इक्वल टू सी। एडियाबैटिक में क्या है गवर्निंग इक्वेशन, पीवी पावर गामा इक्वल टू सी। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों को, P क्या है मेरा, y एक्सिस, V क्या है मेरा, x एक्सिस। एक तरीके से लिखा हुआ है ये एक्स वाई इक्वल टू सी। इसको भी अगर मान ले तो ये भी क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई की पावर समथिंग कुछ गामा या कोई वैल्यू इक्वल टू सी। दैट इज एक रिलेशनशिप है। यहां पे अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। यहां पे बात करें तो एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई पावर गामा। गामा दैट इज कुछ 1 2 3 जो भी रखना रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सी बाई सी भी होता है हमारे लिए। ठीक है, ध्यान देखते रहिएगा। इनवर्स आ रहा, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि अगर इस तरीके का रिलेशनशिप होता है एक्स वाई इक्वल टू सी, सिंपली यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, बस वाई पे क्या है, यहाँ पे पावर लगा दी है मैंने। तो इस तरीके का होता है तो कर्व बनता है। वो कर्व कैसा होता है, या तो आप कहोगे सर ऐसे होता है या ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, लेकिन क्या इनवर्स में है तो या तो ये होगा, अगर ये है तो ये क्या प्रोपोर्शनल को शो करेगा। दैट इज, अगर हम यहाँ पे फिर से इस तरीके से एक अलग से ड्रा कर लेते हैं आपको, यहाँ पे हो गया वाई, यहाँ पे हो गया एक्स। तो अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो दोनों में प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। फिर कैसे ड्रा करना है, अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं ऐसे ड्रा कर दूं तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया, इनवर्स का। दैट इज ये शो करेगा x प्रोपोर्शनल टू y। ये क्या शो कर रहा है हमारा, यहाँ पे x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वाई है। y इनवर्सली ऐसे भी लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x, इस तरीके से हो गया हमारा ये। तो मतलब ये कर्व सही है और ये कर्व क्या है हमारा, गलत हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग, समझा रहा, कहीं रिलेशनशिप प्लस का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स सही है। हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें भी क्या देख रहे हैं हम, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं किसका, गैस प्रोसेस का, रिवर्सिबल गैस प्रोसेस का। किस पे, पीवी पे देख रहे हैं।
तो एक जनरल मैथमेटिक्स है, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, उस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एक कर्व बनेगा, दोनों ही कर्व बनेंगे, ठीक। कहां पे बनेंगे? अब आपको सर हम इधर बनाना चाहते हैं, बना दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। तो अगर आप इधर बनाएंगे तो किसको फॉलो कर जाएगा? ये फॉलो कर जाएगा ना। आप कहेंगे सर मैं इधर बना दूं तो, अब अगर आप इधर बना देंगे तो किसको फॉलो कर जाएगा? ये फॉलो कर जाएगा ना, जबकि फॉलो क्या कराना है मुझे फॉलो ये कराना है ना। तो अगर फॉलो मुझे ये कराना है, अगर आप ये करेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब गलत हो गया, हाँ यहां नहीं आएगा। आप कहो ठीक है सर यहां कर देते हैं, बिल्कुल आ जाइए। अब अगर हम यहां ड्रा कर देते हैं, सॉरी, इस तरीके से, अरे यार ये चीज, हाँ अब देखिए बड़ा सा कट्टम बना दे रहा हूं मैं ताकि ये गलत आपको दिखाई दे। वही बात कर रहा था ना कि फर्स्ट और थर्ड में नहीं आना चाहिए। देखिए अगर फर्स्ट थर्ड में आ जाता, ये इक्वेशन दोनों फॉलो होती नहीं होती। इधर तो बने हुए बने रहने दीजिए, इधर भी बने इधर बने हुए हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है। कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट जो है फर्स्ट और थर्ड में आ रहा, तो हमने पहले बताते रहेगा, मैंने कहा भी था प्रूफ करेंगे, देखिए आ भी रहा है, ये फॉलो ही नहीं करेगा जो इक्वेशन मुझे चाहिए। इसका मतलब यहाँ अगर आप ड्रा करेंगे गलत, कौन सा सही बचे? ये दोनों सही बचे हमारे। अब दिमाग में चलेगा ठीक है सर चलिए मान लिया आपकी बात, अब कौन सा कर्व आइसोथर्मल का होगा, कौन सा कर्व एडियाबैटिक का होगा, भाई ये भी तो जानना है ना। ये कैसे जानेंगे? तो आइए ये देखते हैं ये कैसे जानेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा आप। नेक्स्ट क्या हम निकालते थे हमेशा? स्लोप, उसके बाद इंडेक्स नंबर, पहले स्लोप निकालते हैं। नाउ क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है, ठीक है, तो क्या करें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको पता है पहले एक को कांस्टेंट दूसरे को वेरिएबल ले लेंगे, तो इस तरीके से करें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें तो हो जाएगा हमारा पी डी वी प्लस वी डी पी, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो यहां से आके हमारा डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस का, ठीक है क्या, पी बाई वी। स्लोप नेगेटिव कहा था ना मैंने, नेगेटिव आना चाहिए, देखिए नेगेटिव आ भी रहा, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, आने दीजिए क्या दिक्कत है। इसको भी अगर हम करें तो इसको भी अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा v की पावर गामा dp प्लस गामा इंटू v की पावर गामा, एक सेकंड यहां से देखिएगा, p क्योंकि यहां पे p कांस्टेंट हो गया, फिर गामा, फिर v की पावर गामा -1 इंटू डी पी इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसको सॉल्व करेंगे, एडजस्ट करेंगे तो यहां से आ जाएगा dp बाई dv इज इक्वल टू दी, ध्यान से, गामा इंटू माइनस का p बाई v, माइनस का p बाई v। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि dp बाई dv जो है किसके लिए, pv की पावर गामा इज इक्वल टू c के लिए, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है वो गामा टाइम्स ज्यादा है किससे, dp बाई dv आइसोथर्मल से, गामा टाइम्स ज्यादा, मतलब इसका स्लोप इससे ज्यादा है। दो कर्व है, अब बताइए किसका स्लोप ज्यादा है, इसमें दिख रहा है ये, इधर दिख रहा है ये। अब अपने सर ये बार बार आप स्लोप कर रहे हैं, इसमें हम कैसे पता करें ज्यादा है कम, क्योंकि वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही आपने सोचा। तो जनरली हम क्या पढ़ते थे जब भी मैथमेटिक्स में ड्रा करते थे, तो ऐसे देखते थे ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो जो कर्व या जो लाइन इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मान लीजिए एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से जो जितनी दूर जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या है, स्लोप 0 है, और यहां पे क्या है, इन्फिनिटी है, मतलब यहां से यहां क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है हमारा। तो मतलब जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितनी ज्यादा दूर होगा कर्व, उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत मजा आने वाली है, ध्यान सुनते रहिएगा। तो मतलब जो कर्व जितनी दूरी पे होगा उसका स्लोप उतना ही ज्यादा। कौन इन दोनों कर्व में कौन इससे ज्यादा, हॉरिजॉन्टल से, एक्स एक्सिस, पी से कौन ज्यादा है, ये वाला कर्व ज्यादा। तो ये क्या हो गया मेरा रिवर्सिबल एडियाबैटिक का कर्व, ठीक है, दैट इज पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू सी। यहां पे कौन ज्यादा है, ये थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, सेकेंड, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू सी, ये हो गया। नोट करते रहिएगा ध्यान से, अदरवाइज सब खिचड़ी पक जाएगी, खिचड़ी, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। ये आ गया हमारा। अब अगर हम स्लोप की बात करें, इधर देख लें, इधर ये क्या हो गया हमारा, t इज इक्वल टू सी हो गया, इधर ये वाला हो गया t इज इक्वल टू सी। अब अगर हम इसके लिए स्लोप की बात करें तो क्या हो जाएगा, dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस का p बाई v, ठीक है, सेम एज इट इज यहां पे हो जाएगा।
फिर इधर आ जाइए पीवी, यहां पे अगर हम बात कर लें तो डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ डीपी बाई डीवी और आइसोथर्मल, इसके लिए हो जाएगा हमारे लिए। समझ में आ रही बात, ये क्लियर होगा आपके लिए। तो देखिए किस में गिर रहा है, ये सेकंड और फोर्थ में गिर रहा है, यही मैंने बोला अभी तक, सेकंड और फोर्थ में गिरेगा। नाउ नेक्स्ट क्या निकालते हैं हम लोग, नेक्स्ट नंबर। तो कंपेयर कर लीजिए, क्या लाना है मुझे, पीवी पावर, सॉरी पीवी इज इक्वल टू सी, दैट इज हम ये लिख सकते हैं इसको ध्यान से, पीवी पावर 1 इज इक्वल टू सी, कंपेयर करना पीवी पावर n इज इक्वल टू सी से, तो यहां इंडेक्स की वैल्यू 1। नाउ दिस पीवी पावर गामा इज इक्वल टू सी, किसे कंपेयर करना है, पीवी पावर n इज इक्वल टू सी से, तो यहां से क्या हो गया, n की वैल्यू गामा, तो यहां पे n की वैल्यू हो गई 1, यहां पे n की वैल्यू हो गई गामा। सिमिलरली यहां पर हम देख लेंगे, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से हम ड्रा करते हैं, यही मैंने बताया था। अब मैंने बताया पॉलिट्रॉपिक क्या है भाई, इन बिटवीन जनरली बोल देते हैं कि 1 से गामा के बीच, तो 1 से गामा के बीच ड्रा कर दीजिएगा। इंडेक्स की वैल्यू तो है ये, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ गामा, आपको पता है गामा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन क्या होती है 1, एक से ज्यादा हो रही होती है हमारी, ठीक है। फिर इधर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पूरे डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज, किसमें, फोर्थ में, या इधर भी बात करें तो क्लॉकवाइज किसमें, सेकंड में। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम बढ़ते हैं तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ रही है। देखिए यहां 0 है, यहां इंफिनिटी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कर्व लाइन किससे, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से जितनी दूर होगा उसकी इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात ये। तो ये मेरे चारों प्रोसेस कैसे ड्रा करने हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनिए, अदरवाइज आप ड्रा नहीं कर पाएंगे। 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसी से। मैंने बताया था आपको कहां कहां ड्रा करना, कहां कहां नहीं करना, लिखा होगा आपने क्या नहीं करना, क्या करना है। ये क्या हो गया, ये दोनों हो गए क्या नहीं करना है, ये दोनों कौन से हो गए, ये दोनों हो गए हमारे क्या करना है के वीडियो हो गए। समझ आ रही बात ये। नाउ अब आप सोचेंगे सर बता तो दिया आपने पूरी राम कथा, आप तो कह रहे थे 5 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, अगर ड्रा करना है या कोई भी प्रोसेस ड्रा करना है तो हाँ हो नहीं जाएगा। अब आपको जब पता चल गया कि 50% मुझे इधर ड्रा नहीं करना है, 50% सॉल्व बचे यही ना, तो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल से इस पूरी राम कथा को, इस पूरी कहानी को जो पूरी चल रही है सिचुएशन, उसको मैं डिस्क्राइब करता हूं, बस इसको दिमाग में रखिएगा आप। मैं इसको रफ कर रहा हूं, एक नंबर क्वेश्चन, जैसे ये देख रहे हैं ना, 1 नंबर क्वेश्चन सीधे पूछ देगा वो, किसका स्लोप ज्यादा होता है, एडियाबैटिक का आइसोथर्मल का, तो किसका, एडियाबैटिक का। तो नारी बात ये किससे, आइसोथर्मल से, कितने टाइम्स, गामा टाइम्स, किस पे, पीवी पे। ध्यान से देखते रहिए। नाउ अब अगर हम बात कर लें, ये हो गया हमारा डीपी बाई डीवी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात कर लें तो एक छोटा सा मेथड, वो अक्सर जनरली पूछा जाता है, जनरली क्या करेंगे वो इस तरीके से दे देंगे, ये 3 प्रोसेस उन्होंने मान लो ड्रा कर दिए इस तरीके से, ठीक। ये ओ ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए और सी ले लीजिए। और क्या करेंगे कि ध्यान से किए, ये इंडेक्स नंबर हो गया, यहां लिख देते हैं हम प्रोसेस, दैट इज ओ ए, ओ बी, ओ सी, और यहां हम लिख देते हैं एन की वैल्यू, तो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं हम 1.67, ठीक है, सॉरी 1.23, और फिर लिख देते हैं 1.4144 लिख दो, 44, इस तरीके से। ये आपको नहीं, ये तो याद रहता है, चलो हटा दो इसको, 1.23 हो गया, 1.45 कर लो। अब आप कहोगे सर वो चारों को तो पता है मुझे कि भाई आइसोबेरिक है तो 0, आइसोकोरिक तो इंफिनिटी, आइसोथर्मल 1, एडियाबैटिक गामा। अभी उनमें से तो है ही नहीं ना, अब क्या करोगे। अब मैंने बताया है कि ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज किस पे, फोर्थ में, ये क्या है क्लॉकवाइज किस पे, सेकंड में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे जो कर्व जितना दूर है प्रेशर एक्सिस से या एक्स एक्सिस से, उसकी इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा है। तो ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी वाई एक्सिस। कौन ज्यादा है सबसे दूर, ओसी ज्यादा है किससे, एक्स से, तो इसकी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन तीनों में कौन ज्यादा है, ये तो मैच कर दीजिए आप, ठीक है।
और नेक्स्ट आप कौन कौन इससे इसके ऊपर है, ओबी, ओबी विथ कंपैरिजन टू ओए ज्यादा है ना, इसके नीचे है। तो अब इन तीनों वैल्यू में देखिए मिडिल में कौन आया, तो मिडिल में कौन है भाई, ये हो गया। तो अब अगर हम बात कर लें ओबी की, तो ओबी क्या हो गया हमारा 1.45। कौन बचा, कौन सबसे पास है, ओए सबसे पास है एक्स एक्सिस के, मतलब ओए की इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इन तीनों में सबसे कम कौन, 1.23। इस तरीके से तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। क्योंकि कहां तक आप याद करते फ्रेंड, कौन से किसका क्या है क्या नहीं है, कहां तक करेंगे आप, परेशान रहेंगे, कहेंगे सर क्या है क्या नहीं चल रहा है, बैठ के कितना याद करते रहेंगे आप। तो अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई ये जो कर्व है, जो लाइन है, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, एन की वैल्यू की बात कर रहा हूं किस पे, ध्यान रखिएगा किस पे बात कर रहा हूं, पीवी पे। जो एक्स एक्सिस से जो जितनी दूर उसकी इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। तो देखिए सबसे दूर कौन, ओसी, इसीलिए इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा 1.67। फिर उसके बाद ओबी देखिए 1.45, फिर सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दिमाग में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बहुत इस तरह के क्वेश्चन आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, या ईएससी आप जिसे बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, उसमें बहुत पूछा जाता है, गेट में भी आता है हमारे। ये सिंपल सा 1 नंबर 2 नंबर का आएगा, सर से आप सॉल्व कर देंगे विदिन 5 सेकंड 10 सेकंड। कितना टाइम लगा आपके दिमाग में अगर चल रहा है जो जितनी दूर उसका इंडेक्स वैल्यू उतनी ज्यादा, तुरंत देखा आपने, तरह से लगा दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन, 2 नंबर आएगा सीधे। नेक्स्ट आप सोचेंगे सर ड्रा वाला बताया था, वो बताइए कैसे करेंगे, तो ये समझ में आया सभी को, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसको रफ करता हूं मैं, अब ध्यान सुनिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस तरीके से, वो बोलता है मान लीजिए कि अ साइक्लिक प्रोसेस हैविंग, ध्यान से 1, मैं लिखता हूं सही से 1 सॉरी, आइसोबारिक, 1 आइसोथर्मल, 1 एडियाबैटिक। सब रिवर्सिबल है, हम पहले बताया कॉमन ले चुके हैं ना, रिवर्सल हो गया, कॉमन ले चुके हैं। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है वो कंटेन कर रहा है मेरा एक आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एक एडियाबैटिक, और कंडीशन मैंने दे दी नॉट इन सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब है जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा उसी में हो, आप पहले एडियाबैटिक कर सकते हैं फिर आइसोथर्मल, या जो भी है, जैसे आप सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये है और ये आपको ड्रा करना है, कोई बोल दे भैया ड्रा करके दिखाइए, कहां ड्रा कर सकते हैं, कितने नंबर आप डायग्राम बन सकते हैं इसके। अब आप कहोगे सर अगर मान लो जो मैंने कहानी सुना है वो ना पता हो, तब तो आप तो घूमते फिरते रहोगे, तब क्या करोगे आप, कहोगे अच्छा साइकिल की तो बनानी है, चलो भाई बनाते हैं, ये आप करोगे, ठीक है। ये हो गई प्रेशर एक्सिस, कहोगे सर ये पी वाली हो गई माई लाइन, सी वाली हो गई, ठीक। आप क्या करोगे, इसको ले लोगे ऐसे, ये ड्रा कर दिया, फिर एक इधर ले लोगे, ये ड्रा कर दिया, ठीक है। फिर आप कहोगे सर एक ये भी हो गया हमारा, ड्रा कर दिया। अब अगर जो कहानी सुनाई वो ना पता होगा तो गलत हो गया ना ये, क्योंकि क्या इधर हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग टू जो पूरी कहानी सुनाई में नहीं हो सकता ना, तो मतलब गलत कर दिया आपने। अगर ये नहीं पता हो तो आप झूलते रहते, अरे कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, कहाँ क्या करना है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा है कि पीवी पे जो गैस प्रोसेस ड्रा करेंगे वो कहां पे होने चाहिए, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। क्या नहीं करना है, फर्स्ट और थर्ड में ड्रा नहीं करना है, क्या करना है सेकंड और फोर्थ में ड्रा करना है। क्या क्या दिया है, दे रखा है 3 प्रोसेस, सेम ऑर्डर में नहीं है, जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है। तो आ जाइए, ये लाइन हो गई आइसोबैरिक की, तुरंत ऐसे ड्रा कर दीजिए, ये लाइन होगी आइसोबैरिक की, तुरंत ऐसे ड्रा कर दीजिए आप, बन जा भाई। नॉट इन सेम ऑर्डर, नॉट इन सेम ऑर्डर, ड्रा हो गया कि नहीं हो गया तुरंत साइक्लिक प्रोसेस, क्लियर हो गया आइसोबैरिक, ठीक। नाउ अगेन, अब आप कहोगे सर ठीक है ड्रा हो गया, ये हो गया सॉल्व, यही तो ड्रा करना ही था ना, 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन तुरंत आपने क्लिक किया, चल दिया। आप गेट में भरना नहीं होता, क्लिक करना होता है, इसलिए बार बार क्लिक 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 वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। क्लिक किया, हो गया सॉल्व तुरंत, विदिन कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड का। अगर आपको पता है सर ये कहानी जो मैंने सुनाई है, तुरंत के तुरंत सॉल्व करके आप निकल लेंगे। अब आप कहोगे सर अच्छा ठीक है आइसोबैरिक तो समझ आ गया, बीच में कौन सा क्या प्रोसेस, कुछ नहीं मैंने बताया, कोऑर्डिनेट बनाना है आपको। ये मान लीजिए ओरिजिन
देखिए किसमें आ रहा है, ये आपका सेकंड में आ ही रहा है। तो जो एक्स एक्सिस से जितनी दूर, उसका इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। किसमें ज्यादा होती है, एडियाबैटिक वाले की ज्यादा होती है, किससे, आइसोथर्मल से। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये हो गया आइसोथर्मल, ठीक है। और ये आपका आइसोबैरिक है, ये हमारा इधर से कर लीजिए, इधर से इधर से कर लीजिए, आप अपने आप पता चल जाएगा चीजों को। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। पूरी राम कहानी पता है आपको, तो अगर नहीं पता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नाउ अगेन ये हो गया आइसोबैरिक, यहां बना लीजिए, जो जितनी दूर उसका इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है किससे कंपैरिजन से, आइसोथर्मल का, किस कंपैरिजन से, आइसोबैरिक से। तो आप तुरंत यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो जितना कुछ बताया है मैंने, अगर वो आपके दिमाग में है तो एटलीस्ट प्रोसेस ड्रा करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस पूरे टॉपिक से जितना भी मैंने बताया है, चाहे वो पीवी इक्वल टू एमआरटी हो, पीवी इक्वल टू आर बार टी हो, उसमें कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये न्यूमेरिकल बहुत पूछता है वो आपको, ठीक है, कि भैया असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। दूसरा वो इंडेक्स की वैल्यू पूछ देगा, या इस तरीके की जो इससे पहले न्यूमेरिकल किया था कैसे सॉल्व करना चाहिए, छोटी मोटी ट्रिक होती है, विदिन 5 सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ज्यादा। अगर आपको सिर्फ ये कहानी पता है जो अभी तक मैंने सुनाई है, ठीक है, अगर वो आपके दिमाग में है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत देखते ही, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, क्लिक किया और बढ़ गए आपके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। और इसको ध्यान से फिर से बार बार देखते रहिएगा और लिखते रहिएगा। अगर ये पूरा आपके दिमाग में है तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएगा पूरा पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।